हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये अक्टूबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है कि अक्टूबर का महीना आपका रिलेशनशिप को लेके कैसा रहेगा। देखिए, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो तो देख ही सकते हैं, जो लोग शादीशुदा हैं वो भी देख सकते हैं, और जो लोग नो कॉन्टैक्ट में ना वो भी देख सकते हैं। लेकिन नो कॉन्टैक्ट वालों का ये होता है कि कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से अगर आपके इश्यूज चल रहे हैं, बात नहीं हो रही है, तब तो ये चीज़ें मैच हो जाएंगी। लेकिन अगर साल साल से डेढ़ डेढ़ दो दो साल से बिल्कुल ही सेपरेशन ही आ चुका है, फिर चीज़ें उस हिसाब से मैच नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो, आपको गाइडेंस ज़रूर मिल जाएगी उसमें। तो चलिए स्कॉर्पियोज देखते हैं कि क्या फीलिंग्स एनर्जीज आपकी पार्टनर को लेके रह रही हैं अक्टूबर के महीने में। ये पार्टनर के कार्ड है या आउटकम है कि आगे फाइनली क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड है ना वृश्चिक राशि, 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं और नो लव हेयर के कार्ड हैं। ये दो कार्ड्स ना पहले एक दो चीज़ें बोल रहे हैं। पहली चीज़ तो हो सकता है आपका मुझे ट्रैवल दिख रहा है। अगर आपका कुछ ट्रैवल से रिलेटेड या तो प्लानिंग चल रही है, या ट्रैवल आप कर रहे हो, या कुछ करने के बारे में सोच रहे हो अक्टूबर के महीने में या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग में। दूसरी चीज़ ये है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक्चुअल में कम्युनिकेशन का कार्ड है। आप अपने पार्टनर से कुछ कम्युनिकेशन तो करना चाहते हो, यानी कि कोई बात करना चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो, चीज़ों को आगे लेके जाना चाह रहे हो। यानी कि अगर आपने पीछे चीज़ों को रोका हुआ था, आप स्टक थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा फॉरवर्ड मूवमेंट ले लेना चाहिए। तो एक तो ये चीज़ हो गई है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, क्योंकि साथ में नो लव हेयर का कार्ड है, आपको किसी लेवल पे ये लग सकता है कि इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में तो प्यार नहीं रहा है। मैंने दोनों तीनों चीज़ें बताई हैं आपको, अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना। अगर इन दोनों कार्ड्स को मैं कंबाइन करूँ तो इस रिलेशनशिप में आपको फील हो रहा है, ये आपकी एनर्जीज है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसा कर रहे हो, दिमाग में ऐसा चलता रहता है। ज़रूरी नहीं कि हम जो सोचते हैं, हम पार्टनर को कई बार नहीं भी बताते कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हम क्या चाहते हैं। लेकिन ये दोनों कार्ड्स को देखें तो ये कार्ड आपको यही बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में उतना प्यार, उतनी फीलिंग्स, इमोशंस नहीं रहा है। और और किसी लेवल पे आपको ये लग रहा है कि अब दोबारा ना रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए आपको, और आपको लग रहा है कि आगे बढ़ जाना चाहिए, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। और ये एक दो चीज़ें जो मैंने बताई थी वो भी हो सकती हैं। एनर्जीज तो मुझे ऐसी सी दिख रही हैं आपकी। और आगे जाके फॉन्डनेस के कार्ड यही बोल रहे हैं, एम्परर के कार्ड भी। देखिए, एक फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव भी आप पार्टनर को लेके फील कर रहे हो। भले ही आपको यहाँ पे लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में उतना प्यार नहीं रहा, हो सकता है कि आपकी तरफ से प्यार हो, आपको पार्टनर की तरफ से फील नहीं आया हो, जो आप चाह रहे हो वो चीज़ आपको नहीं मिली हो, इसलिए आपकी सोच ऐसी बनी है जो कि मैंने यहाँ पे बताया। लेकिन आपके खुद के मन में तो प्यार है पार्टनर को लेके, लेकिन आप उतना ना जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। कि जैसे होता है कि इंसान इम्पल्सिव होता है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए जल्दबाजी करता है। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट भी करते हो, बट आप कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस आपको लेने हैं इस रिलेशनशिप को। मतलब जैसे होता है ना कि मन में प्यार है लेकिन आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, और किसी लेवल पे थोड़े से कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग मिड में भी हो रहे हो। अब कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग का मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उस हिसाब से आप चल रहे हो। थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हो, सिस्टम और रूल्स कुछ बनाते हुए दिख रहे हो, जो कि अगर आपने पहले नहीं बनाए थे तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो चलना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्यार होने के बावजूद भी किसी लेवल पे आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार को थोड़ा कंट्रोल करके चल रहे हो, सामने वाले को ऐसे शो कर रहे हो कि आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अपने डिसीजंस आप खुद लेने के बारे में सोच रहे हो, और जो भी आप चाहते हो आप क्लियर कम्युनिकेशन भी करोगे अपने पार्टनर से, अगर आप कम्युनिकेशन होगा। क्योंकि एम्परर का कार्ड है, एम्परर किसी से डरता नहीं है, उसके डिसीजंस खुद के होते हैं, वो जो चाहता है वो वही बोलता है, सही गलत के हिसाब से ही चलता है, सही को सही बोलता है, गलत को गलत बोलता है। तो वैसे सी एनर्जीज आपकी कुछ मुझे मिड में रहती हुई दिख रही है, अक्टूबर के मिड में। मतलब अगर आप एक्शंस ले रहे हो तो भी आप लॉजिकल चल रहे हो, और दिल को साइड पे करके सही चीज़ों का, जो आपको सही लग रही है उसी की ही आप परख करते हुए दिख रहे हो। ऐसी एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। और रिलेशनशिप में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आप मिड तक तो मुझे बनाते हुए दिख रहे हो, लेकिन अक्टूबर का जो लास्ट है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, और यहाँ पे आप बड़ी मेच्योरिटी से भी चीज़ों को डील करो। जैसे एक होता है ना एक समझदार इंसान, बड़ा इंसान होता है, एक दिमाग से चलता है, वैसी सी एनर्जीज हैं। लेकिन अक्टूबर का जो एंड है ना 21 से 30 अक्टूबर के बीच में, वहाँ पे आप मुझे थोड़ा सा जो मेच्योरिटी यहाँ तक थी ना आपकी, वो मेच्योरिटी नहीं हो रही है, अभी इमेच्योर हो रहे हो। यानी कि एक इमोशंस, फीलिंग्स, हो सकता है किसी लेवल पे अपने आप को रोक रहे थे आप पहले स्टार्टिंग में, और अब जाके एक इमोशंस, फीलिंग्स आते हुए दिख रहे हैं अक्टूबर के लास्ट में। देखिए, प्यार होता है, कभी गुस्सा होता है, कभी मन में गिला शिकवा होता है, कभी हम अपने आप को रोक लेते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद कुछ एनर्जीज चेंज हो जाती हैं। अब पूरा महीना तो एक जैसा आप नहीं रहोगे,
एंड में जाके आप थोड़ा सा अपना फीलिंग्स इमोशंस या तो पार्टनर को एक्सप्रेस कर रहे हो, यानी कि उनको कुछ चीज़ें बोल रहे हो या बोलने के बारे में सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि चलो छोटा सा एक इनिशिएटिव ले ही लेना चाहिए, एक मैसेज कर ही देना चाहिए, एक हेलो हाय कर ही लेनी चाहिए, ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। और थोड़े से इमेच्योर भी हो रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए गिफ्ट का कार्ड भी यही बोलता है कि आप किसी तरीके का गिफ्ट या तो आप अपने पार्टनर को दे रहे हो या आप अपने पार्टनर से कोई गिफ्ट ले रहे हो, यानी कि उनकी तरफ से कोई मैसेज आ रहा है, वो आपको गिफ्ट की फॉर्म में लग रहा है कि फाइनली उनका मैसेज आया। अगर ऐसा नहीं है तो किसी लेवल पे आप अपने पार्टनर को मैसेज करके एक तोहफा देते हुए दिख रहे हो। गिफ्ट का मतलब एक्चुअल में होता है कि सच में कोई गिफ्ट भेज रहे हो या मैसेज के थ्रू कोई गिफ्ट भेज रहे हो, कोई फ्लावर हो गया या कोई स्माइली होगी, वैसी सी चीज़ है। लेकिन कुछ आप इनिशिएटिव छोटा-छोटा लेना चाहते हो, वो इनिशिएटिव्स जो है ना मतलब एक्सप्रेशन ऑफ लव, एक बात करना, एक स्टार्ट करना, हेलो हाय करना, बहुत हाई लेवल पे नहीं है लेकिन छोटा-छोटा एक कदम उठाते हुए दिख रहे हो, या ऐसा-सा आपको लग रहा है कि चलो बात कर लेते हैं, ऐसा-सा सोच रहे हो आप। बाकी आउटकम में ज़्यादा पता चलेगा, एनर्जीज़ तो मुझे ऐसी-सी दिख रही हैं। और आगे जाके अब आपके पार्टनर का देखते हैं, सॉरी आगे जाके नहीं, ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब आपके पार्टनर के क्या फीलिंग्स एनर्जीज़ है, देखिए आपके पार्टनर आपको वो किसी लेवल पे एक बहुत उनके मन में आपके लिए प्यार है। स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में 1 से 10 अक्टूबर के बीच में, क्योंकि एरोज़ हार्ट है, उनको ऐसे लग रहा है कि ये प्यार उनको किसी अलग ही दिशा में ले गया है, किसी अलग ही डायरेक्शन में ले गया है। लेकिन देखिए जो भी है प्यार है वो अलग चीज़ है, लेकिन आपके पार्टनर को कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर आपसे रिलेटेड। मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं आपके पार्टनर, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। प्यार है लेकिन उनको कोई फ़ैसला लेना है, उनके हो सकता है अपने लिए और ऑप्शंस भी देख रहे हैं आपके पार्टनर, कुछ के पार्टनर की ये भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। ऑप्शंस का मतलब ये नहीं होता कि कोई इंसान ही हो, एक्चुअल में हो सकता है कोई इंसान भी हो, अदरवाइज़ ऑप्शंस अपने लिए हो सकता है करियर है, फैमिली है, अपने लिए और ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं कि उनके लिए और भी क्या चीज़ें बेटर हैं। लेकिन एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, और डिसीज़न लेके जैसे होता है ना कि इंसान डिसीज़न ले लेता है रिलेशनशिप में भी, हम ये करेंगे और उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेता है। वो सोच रहे हैं, कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, माइंड उनका डाइवर्ट होता हुआ दिख रहा है, उनको समझ नहीं लग रहा कि उनको करना क्या चाहिए। शायद इसीलिए आगे जाके मिड में जाके किसी तरीके का एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, एक रिजेक्शन फ़ील कर रहे हैं। देखिए या तो आपकी तरफ से कोई रिजेक्शन उनको मिल रही है स्कॉर्पियोज़, या तो आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, या हो सकता है आप उनको ब्लॉक कर रहे हो, यानी कि कोई रिजेक्शन वो फ़ील कर रहे हैं जिसके कारण उनको एक अकेलापन फ़ील हो रहा है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है तो आपके पार्टनर खुद ही आपको किसी चीज़ के लिए मना कर सकते हैं, ये भी एनर्जीज़ हैं। वो किसी चीज़ के लिए आपको रिजेक्शन दे रहे हैं, यानी कि हो सकता है वो आपको ब्लॉक कर रही हैं या आपसे उतना बात नहीं कर रहे हैं। एक अकेलापन सा फ़ील तो कर रहे हैं लेकिन इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं। और किसी लेवल पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई नया न्यू लव, यानी कि नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। न्यू लव का मतलब सिर्फ़ यही नहीं होता कि कोई नया इंसान या नया प्यार है। ये भी हो सकता है। देखिए अलग-अलग चीज़ें होती हैं, मैं इतनी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ताकि मैच हो जाए आप लोगों के साथ, क्योंकि एक ही बात बोल दूँगी तो फिर कुछ लोगों के साथ मैच होगी। हो सकता है इस रिलेशनशिप में नई सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, फिर से फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, और इसीलिए वो मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है लेकिन वो नई बिगिनिंग उस हिसाब से नहीं हो रही है, नए सिरे से चीज़ें नहीं शुरू हो रही हैं जिसके कारण उनको एक अकेलापन फ़ील हो रहा है। कुछ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कोई नया इंसान है जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे वो बात कर रहे हैं, न्यू लव, कोई नया पर्सन है। लेकिन मुझे वहाँ पे भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनका दिख नहीं रहा कि कुछ आगे बात बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बताइए, बहुत ही कम लोगों के लिए, लेकिन आपके साथ कुछ नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि एंड में जाके भी ना एस ऑफ कप्स के कार्ड हैं। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का है कार्ड, ये भी न्यू बिगिनिंग का कार्ड था, न्यू लव का कार्ड है। तो मुझे आपके पार्टनर एंड में जाके किसी तरीके की न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ, या अपनी लाइफ में कोई नई बिगिनिंग कर रहे हैं। नई बिगिनिंग अपनी लाइफ में मतलब कोई चीज़ खरीद रहे हैं या कोई भी तरीके की नई शुरुआत हो रही है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन रिलेशनशिप के हिसाब से हम रीडिंग देख रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो रिकंसिलिएशन आपसे करना चाहते हैं या फिर बात करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। एक फीलिंग्स, इमोशंस, लव है उनके मन में आपके लिए। और क्योंकि यहाँ पे देखिए आपकी भी एनर्जीज़ में चेंज आता हुआ दिख रहा है स्कॉर्पियोज़, आप भी काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, उतावले हो रहे हो, एक प्यार फ़ील कर रहे हो पार्टनर के लिए, एक मैसेज आप करना चाहते हो या उनकी तरफ से आ रहा है या आप कर रहे हो, तो वो भी किसी लेवल पे पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से मिड तक आप मुझे थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट दिख रहे हो कि अपने हिसाब से बात कर रहे हो, तो किसी लेवल पे उनको कुछ चीज़ें बुरी भी लग सकती हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं।
और एंड में जाके आप दोनों की एनर्जीज में पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। लव, केयर, फीलिंग्स, इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को फ्रीडम भी देते हुए दिख रहे हो, यानी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज दिख रही हैं। वो किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में आपको किसी लेवल पे फ्रीडम देते हुए दिख रहे हैं उनको। यानी होता है ना, जैसे इंसान रिलेशनशिप में बंधन नहीं रखता, तो कुछ या तो वो आपके लिए रख रहे हैं या वो खुद के लिए रखना चाहते हैं कि वो बंधन में तो नहीं रहना चाहते, लेकिन एक नई बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, एक फ्रीडम चाहते हैं। वो फ्रीडम उनकी लाइफ में या तो किसी इंसान की तरफ से थी, सॉरी, जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो किसी इंसान की तरफ से थी आपके पार्टनर की लाइफ में, तो वो अभी उससे फ्री होना चाहते हैं। या उनके थॉट्स ऐसे थे कुछ, कोई भी चीज़ है, वो एक फ्री लाइफ जीना चाहते हैं और एक नई बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। अब ये तो जब आउटकम आएगा तो ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन आप दोनों की लास्ट की रीडिंग में अच्छी चीज़ें आई हैं काफ़ी। और अब हम देखते हैं कि आउटकम क्या है वृश्चिक राशि। आउटकम में एनर्जीज जो होती हैं वो दोनों की कंबाइन होती हैं, या आपकी भी हैं, पार्टनर की भी हैं, किसी की भी होंगी। देखिए यहाँ पे ना मैरिज को लेके मैं आपको बताऊँ कुछ चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि अक्टूबर का जो शुरुआती हिस्सा है ना, पहले 10-12 दिन, उसमें मुझे मैरिज को लेके आप दोनों की सोच, आपकी एनर्जीज उसके इर्द गिर्द घूमती हुई दिख रही है, यानी कि शादी एक मेन मुद्दा रहता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए शादी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ एंगेजमेंट हो सकती है। इसी से ही रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, उसके इर्द गिर्द आप लोगों की सोच रहती हुई दिख रही है, या कुछ बात वैसी हो रही है। मतलब या तो स्कॉर्पियोज आप अपने पार्टनर से शादी चाह रहे हो, या आपके पार्टनर आपसे शादी चाह रहे हैं, एनीथिंग। लेकिन जो भी है, छोटे मोटे इश्यूज दिख रही हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इश्यूज का मतलब शादी अगर आप चाहते हो तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा ना अपने कंजर्वेटिव थिंकिंग का, थोड़ा सा पुराने ख्यालात का है, थोड़ा सा ज़िद्दी है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहता है, अपने कल्चर को फॉलो करना चाहता है, या फिर हो सकता है अपने घर के बड़ों की रजामंदी से करना चाहता है। कुछ उसके कारण कुछ छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं, करना चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा ये है कि भी सबको साथ लेके चले। एक ट्रेडिशनल तरीका होता है ना, जैसे अपने कल्चर को फॉलो करना, उसके हिसाब से ही चीज़ों को डील करना चाहते हो। और शायद उसी से ही रिलेटेड ना आप दोनों में से ना कोई एक इंसान चीज़ों को खुल के नहीं बोल पा रहा। कभी तो लग रहा है कि बोल दें, कभी लगता है कि ना बोलें, मतलब मैरिज से रिलेटेड की डिस्कशन कर लेने चाहिए, कभी लगता है कि रहने दो, सीक्रेट ही रख लेना चाहिए। तो वो चीज़ें आप लोगों को लग रही हैं कि भी इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा सीक्रेटिव हो रहे हो, या फिर खुल के नहीं बोल पा रहे हो। और अगर खुल के बोल भी रहे हो तो थोड़े से इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, या तो घर के बड़ों के कारण, किसी या तो आपकी फैमिली हो सकती है स्कॉर्पियोज, या आपके पार्टनर की हो सकती हैं, आपके घर के बड़े, पार्टनर के घर के बड़े, या आप दोनों की ही किसी की एक इंसान की कोई ज़िद हो सकती है कि चीज़ें उसके हिसाब से ही हों, तभी वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन एनर्जीज मैरिज से रिलेटेड ही मुझे कुछ ज़्यादा दिख रहा है आप दोनों के बीच में, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। और मिड में जाके लव ऑफ मनी और टू ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे देखिए, पहली चीज़ तो वृश्चिक राशि ये दिख रहा है मुझे, पैसों से रिलेटेड आप लोग अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो, या तो आपकी एनर्जीज है या पार्टनर की हैं। मतलब करियर, प्रोफेशनल लाइफ में मिड में आप लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, उसी से रिलेटेड आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कोई नया पार्टनर आपको मिल रहा है। देखिए ये कार्ड आई इसलिए बोल रही हूँ, हालांकि ये इस रीडिंग में इंक्लूड नहीं था, मैं लव लाइफ की बताऊंगी आपको, मैं थोड़ा सा ये भी कवर कर दूँ। कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है, या काम आपका बढ़ रहा है, कोई भी चीज़ मनी से रिलेटेड कुछ चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है, या करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हो। रिलेशनशिप के ऊपर ये चीज़ है कि इस रिलेशनशिप में मिड में जाके एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों में से कोई एक इंसान लेता हुआ दिख रहा है। और एक्शन मतलब कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आप लोगों को लेनी है। अब यहाँ पे डिसीजन और चॉइस का मतलब ये हो सकता है, क्योंकि लव ऑफ मनी, टू ऑफ वॉन्ड्स, तो या तो एक तरफ करियर है वृश्चिक राशि आपका, या फिर आपके पार्टनर को भी कोई डिसीजन चॉइस लेना है, किसी की भी होंगी एनर्जीज। या तो एक तरफ करियर है, एक तरफ रिलेशनशिप है, एक तरफ हो सकता है कि फैमिली मेंबर है, दूसरी तरफ पार्टनर है। कोई दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ का डिसीजन तो लेना है, लेकिन जो भी है कॉन्फिडेंट तरीके से ना आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। थोड़े से आप दोनों के व्यूज़ मुझे लग रहा है मैच नहीं हो रहे हैं, लेकिन स्टिल फिर भी आप लोगों में मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोगों का ये हो सकता है कि करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो बजाय कि लव लाइफ के ऊपर। मतलब बात हो सकती है मिड में, या हो रही है, लेकिन करियर भी एक आपका फोकस एरिया रह सकता है मिड में जाके। तो मिड में मुझे लग रहा है कि कुछ इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, यानी कि बात कर रहे हो। एक कॉन्फिडेंस किसी एक इंसान को आता हुआ दिख रहा है कि भी चलो अब आगे बढ़ते हैं।
ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और इस रिलेशनशिप को लेके ना नेक्स्ट स्टेप्स आप लोग प्लान करते हुए दिख रहे हो, या तो आपकी एनर्जीज हैं स्कॉर्पियोज या आपके पार्टनर की, कि अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। तो वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं एक। और देखिए यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी इम्बैलेंस होती हुई मुझे दिख रही हैं, यानी कि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और बैलेंस के कार्ड बोलते हैं वृश्चिक राशि। यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड में जाके रहते हुए दिख रही हैं, यानी कि आप लोगों को लग रहा है कि भी चीज़ें ना जिस हिसाब से होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही हैं। एक फेयर एनर्जीज नहीं आप लोग फील कर रहे हो, आप नहीं फील कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर नहीं फील कर रहे हैं। एक चीज़ों को बैलेंस करने के ऊपर फोकस है कि चीज़ों को ठीक किया जाए, एक ठहराव रहे, एक चीज़ें अच्छी हों, एक प्यार रहे, एक सुकून रहे। कोशिश तो वैसी सी रह रही है, लेकिन आप दोनों या किसी एक इंसान को ये ज़रूर फील हो रहा है कि भी जो मिलना चाहिए ना इस रिलेशनशिप में वो मिल नहीं रहा। एक अनफेयर एनर्जीज दिख रही है और ऐसा सा लग रहा है कि उसके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, उसके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं। किसी लेवल पे आप दोनों के किस हो सकता है कुछ लोगों के इश्यूज हो जाए, छोटी मोटी कहा-सुनी हो जाए, आर्गुमेंट्स हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये ज़रूर दिख रहा है कि चीज़ें बैलेंस करने के ऊपर फोकस तो है, लेकिन आप लोगों को ये लग रहा है भी चीज़ें ना उस हिसाब से नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही जिस हिसाब से आप लोग चाहते हुए दिख रहे हो। तो किसी एक इंसान को लग रहा है भी उसके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, वो जो चाहता है या चाहती है उसको वो नहीं मिल रहा। ये है आपकी रीडिंग वृश्चिक राशि। कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।